नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानने वाले एनडीए पुणे ग्रुप सी की ओर से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है। तो सारे हम डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और इसका कितना एग्जाम फी लग रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो जल्द से जल्द अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें, एप्लीकेशन 27 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट अप्लाई का है 16 फरवरी 2024 तक है। एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 16 फरवरी 2024 तक है और आपको एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। आप अगर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस सब चीज़ का लेटेस्ट वहाँ पे न्यूज़ आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दें, किसी भी कैटेगरी को हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा इसको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो आप किसी भी स्टेट से हो तो इस सुनहरा मौका का जरूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक भी रुपया नहीं लगने वाला। अब अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करके आप बहुत ही बढ़िया जॉब यहाँ पे पा सकते हैं। मैं अभी जॉब के बारे में भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस पोस्ट हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे क्यों बढ़ते हैं और इसमें आपको हम बताएंगे अभी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट की बात करें तो आपको कम से कम मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। जैसे कि 27 साल आपको एलडीसी, स्टेनोग्राफर और ड्राफ्ट्समैन और सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए है। तो इसमें बहुत सारे इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, उसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे एज है। तो 27 साल के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया और 25 साल मैक्सिमम एज होगा बाकी और भी अलग पोस्ट के लिए। तो चलिए अब जानते हैं अगला कौन कौन सा पोस्ट है और क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट के 2024 के रूल्स के अनुसार। जैसा कि आपको बता दें, टोटल 198 पोस्ट है और सबसे पहले हम आपको पोस्ट का नाम बताते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस और ट्रेनिंग के लिए है, तो जिसको MTSONT कहते हैं। इसमें टोटल 151 पोस्ट है और आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। सिर्फ आप मैट्रिक पास करके भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगला पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको LDC बोलते हैं। इसमें टोटल 16 पोस्ट है। आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपको टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इसके अगले पोस्ट के बारे में। जैसा कि आपको बता दें, स्टेनोग्राफर का है, स्टेनो ग्रेड 2 का। इसमें टोटल एक ही पोस्ट है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए आपको इंडिया के किसी भी बोर्ड से और आपको इसमें डिक्टेशन का 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन आपको 50 मिनट इंग्लिश में या 65 मिनट हिंदी में होना चाहिए। और बात करते हैं इसके अगले पोस्ट ड्राफ्ट्समैन के बारे में। इसमें टोटल 2 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या अगर आप डिप्लोमा किए हैं और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इसके अगले पोस्ट के बारे में। अगला पोस्ट है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट। इसमें टोटल एक ही पोस्ट है। इसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके रिलेटेड ट्रेड से। उसका बाद है अगला पोस्ट कुक का, जो कि 14 पोस्ट है इसमें टोटल। इसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेटेड ट्रेड में, या चाहे तो आप ITI सर्टिफिकेट के साथ भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है कंपोजिटर कम प्रिंटर का। इसमें टोटल एक पोस्ट है। इसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर OG का, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या आप सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हो हेवी व्हीकल्स का, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगला पोस्ट है कारपेंटर का। इसमें टोटल 2 पोस्ट है। इसमें भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, जिसके साथ साथ आपको चाहे तो आप ITI सर्टिफिकेट के साथ इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगला पोस्ट है फायरमैन का, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। इसके साथ मैट्रिक का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, जिसके आपके पास हेवी व्हीकल्स ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए और 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर पोस्ट के लिए आपको। और भी इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेन वेबसाइट का और वहाँ पे नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमारे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं अगले पोस्ट के बारे में। TA बेकर एंड
कॉन्फेक्शनर का, जिसमें टोटल एक पोस्ट है। इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए बेकर में और कॉन्फेक्शनर के लिए भी, और क्लास 10th होना जरूरी है, जिसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अगला है TS साइकिल रिपेयर का, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकिल रिपेयर में और क्लास 10th भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका है प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के जैसा, और क्लास 10th भी होना जरूरी है, और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है बूट रिपेयर का, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। इसमें ITI सर्टिफिकेट चाहिए बूट रिपेयर में, और क्लास 10th भी पास होना चाहिए, और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये थी हम लोग की आज की वीडियो। इसमें अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और इसके मेन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। अब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज।